हाय बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी ये क्वेश्चन में आपको परचेस सेल ये तो दिया ही है, इसके अलावा आपको एडजस्टमेंट दी है। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन में नया क्या है, एडजस्टमेंट दिया है। तो एडजस्टमेंट कैसे करने का वो देखेंगे। एडजस्टमेंट का डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो कौन से डेट पे, कौन से पॉइंट पे जाएगा एडजस्टमेंट, वो इंपॉर्टेंट। ये सब डेट का गेम है। करेक्ट। तो शुरू करते हैं। बोला है कि 1 दिसंबर 2013 ओपनिंग स्टॉक 1 दिसंबर 2013 को कितना यूनिट है, 1300 यूनिट है। 1300 यूनिट है। 3 रुपीज 50 पैसा, 3.5 रुपया के हिसाब से 4550 रुपए का स्टॉक है। करेक्ट। बाद में ये डेट के बाद कौन सा डेट आएगा, 2 दिसंबर आएगा। 2 दिसंबर को आपने परचेस किया है। कितने यूनिट्स परचेस किए, 500 यूनिट परचेस किया है 4 रुपए के हिसाब से, मतलब 2000 रुपए का माल है। करेक्ट। इसका मतलब अभी टोटल कितना माल हुआ, ये कौन से मेथड से बोला है करने के लिए, फीफो। करेक्ट। तो इसका मतलब पहले तो 1300 रुपए, 1300 यूनिट्स है ही 350 से, प्लस ये यूनिट ऐड हो जाएंगे 500 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से, 2000 रुपए का वैल्यू का स्टॉक ऐड हो गया। करेक्ट। बाद में आएगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भी आप परचेस कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, परचेस। चार दिसंबर को भी आप परचेस कर रहे हो। कितने यूनिट्स परचेस कर रहे हो, 2000 यूनिट परचेस कर रहे हो। कितने रुपए से, 5.5 रुपए से, 5 रुपया 50 पैसे से। तो टोटल कितने रुपए का माल होगा, 11,000 रुपए का माल परचेस किया। तो अभी टोटल कितना हो गया आपके पास, 1300 है, ये 500 है, और ये 2000 यूनिट आ गया। करेक्ट। 1300 कितने रुपए से, 3.5 रुपए से, 500 4 रुपए से, और ये 2000 5.5 रुपए से है। 1300 इंटू 3.5 मतलब 4550 रुपए का माल है। यहां पे 2000 रुपए का माल है, और यहां पे 11,000 रुपए का माल है। क्लियर। अभी अगला डेट है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को कर रहे हो इशू सेल। करेक्ट। तो मुझे बताइए 6 दिसंबर को कितने यूनिट्स बेच रहे हो। 6 दिसंबर को 2300। अब ये 2300 कहां से आएंगे, पहले ये 1300 यूनिट जाएगा। जो पहले दिख रहा है वो पहले जाएगा। तो पहले कौन सा दिख रहा है, 1300 यूनिट। तो 1300 यूनिट पहले दिख रहे हैं, वो 3.5 रुपए से 4550 गए। बाद में ये 500 यूनिट जाएंगे। 500 यूनिट 4 रुपए से 2000 रुपए का माल गया। अभी कितना बाकी है देने का, 2300 में से 1800 दे दिए, मतलब अभी 500 देने का बाकी है। वो कहां से जाएगा, ये 2000 में से 500 जाएगा,
2000 में से 500 कितने रुपए के हिसाब से? 5.5। तो कितना आएगा? 2725 रुपए का माल आएगा। तो अभी कितने यूनिट्स बचे? ये 1300 गया, ये 500 गया, ये 2000 में से 500 गया, बचा कितना? 1500। 5.5 रुपए के हिसाब से कितना आएगा? 8250 रुपए का माल बचा। करेक्ट। अभी 6 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 6 दिसंबर के बाद आएगा 8 दिसंबर 2013। 8 दिसंबर को 300 यूनिट इश्यू कर रहे हो। ये 1500 से ही जाएगा। 5.5 रुपए के हिसाब से कितना जाएगा? 1650 का गया। यस। तो कितना बचा? 1500 में से 300 गया, मतलब बचा कितना? 1200। 5.5 रुपए के हिसाब से कितना आएगा? 6600 का माल बचा। करेक्ट। बाद में 8 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर है, इधर भी इश्यू कर रहे हो कितने यूनिट्स? 15 दिसंबर को 700 यूनिट इश्यू कर रहे हो। एक ही तो लॉट है। 1200 में से 700 गया 5.5 रुपए के हिसाब से। तो कितने रुपए का माल गया? 3850 का। तो कितने यूनिट्स बचे? 1200 में से 700 गया, मतलब 500 यूनिट बचा है 5.5 रुपए के हिसाब से। मतलब कितने रुपए का माल बचा है? 2750 रुपए का माल बचा है। करेक्ट। अभी 15 दिसंबर के बाद वेरी इंपॉर्टेंट, 15 दिसंबर के बाद क्वेश्चन में टेबल में दिया है 17 दिसंबर है, सॉरी 18 दिसंबर है। कौन सा है? 18 दिसंबर का परचेस किया हुआ डिटेल्स। लेकिन 18 दिसंबर के पहले एडजस्टमेंट है। 17 दिसंबर को एडजस्टमेंट है, तो पहले वो करनी पड़ेगी। बाद में 18 दिसंबर का परचेस का एंट्री करना पड़ेगा। तो 17 दिसंबर को क्या हुआ? 17 दिसंबर को बोला है कि स्टॉक वेरिफिकेशन, मतलब जब मैं गोडाउन में गया और स्टॉक काउंट कर रहा था, तब शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट्स, मतलब 25 यूनिट मुझे कम मिले। मतलब जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा है उसमें 25 यूनिट कम है, तो मुझे यहां से भी 25 यूनिट को हटाना पड़ेगा। मतलब हटाना है, मतलब कहां पे एंट्री करूंगा? इश्यू में। 25 यूनिट को हटा देना है, तो 25 यूनिट 5.5 रुपए के हिसाब से हटा दूंगा। तो 138 रुपीज का माल चला गया, हटा दिया। तो 500 में से 25 यूनिट हटा दिए, मतलब कितने यूनिट बचे? 475 यूनिट्स 5.5 रुपए के हिसाब से बचे, मतलब 2612 रुपए का माल बचा। यह हुआ एडजस्टमेंट। करेक्ट। अभी आएंगे 18 दिसंबर। यहां पे आप परचेस कर रहे हो माल कितने? 400 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से, 400 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए का माल परचेस कर रहे हो। तो टोटल कितने यूनिट्स हुए? ये 475 तो है ही, 5.5 रुपए से 2612 रुपए का माल, और ये 400 यूनिट और बढ़ गए 5 रुपए के हिसाब से 2000 का माल। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का हुआ? 4612। ये दोनों का टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है? 4612। कौन से मेथड से? फीफो।
समझ में आया कैसे किया, एक बार देख लो। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद क्वेश्चन नंबर 5, आपके जो नोट्स में है वो। क्लियर?